बड़ी बात, आप अपने घर के अंदर एक लो लेवल पे दीवार पे अगर ये सब बनाना है, केला, बैगन है, बटाटा है, पैरट्स है, चिमनी है, वो सबका फोटो बना के रख दिया बड़े बड़े, तो और उसके सामने बिठा के आपने उसको वर्जिश किया या एक्सरसाइज करवाया या व्यायाम किया, तो क्या हो जाएगा? आप सोचो कि बच्चा ये सब चीज सीख लेगा, जिसके लिए आपको पैसा नहीं खर्चा करना है, न तो आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है। मुझे आज माँ बाप को कुछ कहना है कि आप जब व्यायाम कराओगे, एक्सरसाइज कराओगे बच्चे के साथ में, या एक्टिविटीज कराओगे, जैसे मैंने आपको बताया कि खेलना है, तो सब एक्टिविटीज है, तो उसमें आप लंबा टाइम बच्चे के साथ काम कर सकते हो। जब आप ये करोगे तब आपके बच्चे को बुखार आ सकता है, जुलाब आ सकता है, वॉमिट भी हो सकती है, और वॉमिट में बहुत सारा म्यूकस यानी कफ भी निकल सकता है। तो आप डरिए मत, कफ निकला तो कफ की दवाई मत दीजिए, जुलाब हुआ तो जुलाब बंद मत करिए, क्योंकि आप मेजॉरिटी ऑफ माँ बाप को आपके बच्चे के लिए कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, और उस टाइम में जुलाब हो गया तो आपको लगेगा वो 2-3 दिन तक जाता नहीं था, 7 दिन तक कभी कभी जुलाब नहीं करता था, अभी जुलाब और डायरिया कैसे हो गया? अगर डायरिया हो गया तो कुछ गड़बड़ हो गई, चलो डॉक्टर के पास और डायरिया बंद करो। मत बंद करना। ये डायरिया है, ये वॉमिट है, जुलाब है, बुखार है, वो सब मेरी एक्सरसाइज कराने की वजह से होगा। वो भी आप 1 घंटा कराओगे तो सालों साल कुछ नहीं होगा, लेकिन जो माँ बाप ने 6 से 8 घंटा किया तो आप बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये देखोगे कि आपके बच्चे को ये सब चीज होती है। तो उससे डरने वाली बात नहीं, रादर सेलिब्रेशन की बात है। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे के बॉडी में इतना सारा कचरा जो बैठा हुआ है, क्योंकि आप जो खिलाते हैं वो उसको हजम नहीं होता है। हम खाने के बारे में बात करेंगे आगे, लेकिन जो माँ बाप खाना गलत देते हैं उसकी वजह से ही ज्यादातर उनको कॉन्स्टिपेशन होता है, और उनका कॉन्स्टिपेशन इसके लिए होता है कि वो पानी भी नहीं पीता है, क्योंकि उनकी जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, वो सब ट्रैक जो है वो हम आगे बताएंगे, अभी नहीं बताऊंगी। अभी सिर्फ हम वर्जिश के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपके बच्चे को अगर ये सब चीज, ये सिम्टम आ गए, जुलाब, फलाना ढिकना, तो आप बिल्कुल डरिएगा मत, और गर्म पानी पिलाइएगा, तुलसी का पानी पिलाइएगा, ये सब चीज करते रहिएगा, और हमारी टीम से बात करिए, उन लोग आपको गाइड करेंगे कि ये सब होने के बाद में आपका बच्चा एक नई ऑर्बिट में चले जाएगा, नया डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। दूसरी बात मुझे ये कहनी कि माँ बाप को ये बड़ा बहुत शौक है कि जब मेरे पास आते हैं तो अभी हम अगली बार आएंगे तो नई कसरत दो, अगली बार आएंगे तो नई कसरत दो। आपके बच्चे को 200 अलग अलग कसरत कराने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 या 3 जो हम बताएंगे वो आप करते रहो 6 से 8 घंटा करते रहो। अगर आप वो करोगे तो आपके बच्चे को जो फायदा होगा, वो चीज आपकी जो पहले की एक्सरसाइज आपको दिखाई गई थी वो करने से आपका बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो आपने आपकी सब प्रीवियस एक्सरसाइज को बंद कर देना है, और जब पुजारी की तरह, मंदिर के पुजारी की तरह 6-8 घंटा एक्सरसाइज कराओगे तो ये सब सिम्टम्स आएंगे, तो आपको डर के डॉक्टर के पास दौड़ना और वो सब चीज करना जो डॉक्टर बोलते हैं कि दवा खिलाओ डायरिया बंद करने के लिए, वॉमिट बनने के लिए ये दवा खिलाओ, वो सब चीज प्लीज मत करना। अभी माँ बाप हम कुछ फूड के बारे में बात करते हैं। मैंने देखा है जहां तक कि बहुत माँ बाप जो खुद खाते हैं वो बच्चे को खिलाते हैं। तो प्लीज आप कभी भी जो आप खाते हो वो बच्चे को मत खिलाइए। अगर आप अपने बच्चे को एडल्ट का खाना खिलाओगे तो वो जरूरी नहीं कि ये बच्चे का डाइजेशन होगा ये फूड के लिए। दूसरी बात, आपने अगर देखा है आपके हर एक के बच्चे की बोन डेंसिटी हम कराते हैं कि हर एक बच्चे का बोन इतना फ्रजाइल होता है
इतना ऑस्टियोपोरोटिक होता है कि वो टूटने का बहुत चांस है। तो प्लीज आप ऐसा खाना खिलाइए जो खाना उसको हजम हो और उससे उसको शक्ति मिले और उसकी हड्डी जो है वो मजबूत हो जाए। तो मेरी टीम जो है वो आपको खाने के बारे में पैम्पलेट दे देगी और वो आप पढ़ के घर में समझ के उस हिसाब से खाना देना। दूसरी बात है फूड के बारे में कि माँ बाप इतना प्यार करते हैं बच्चे को कि माँ बाप को ऐसा लगता है अरे मैंने काजू बादाम खाया तो मेरे बच्चे को भी मैं खिलाऊं। और बच्चे को काजू बादाम की कीमत समझती नहीं, वो तो मुंह फिरा लेता है, फिर भी आप बच्चों के मुंह में ठूसते हो, मैंने देखा है। तो आप प्लीज, अगर बच्चे को मालूम है कि उसे ये नहीं खाना है क्योंकि उसको वो अंदर जाता है तो तकलीफ होती है, लेकिन माँ को इतना प्यार है कि मैं बादाम खाई मेरे बच्चे को खिलाऊं, मैंने आइसक्रीम खाया तो मेरे बच्चे को खिलाऊं, और मैं दूध पीती हूँ तो मैं मेरे बच्चे को दूध पिलाऊं। तो ये सब चीज मत करिएगा क्योंकि ये सब चीज बच्चे को बहुत नुकसान करती है। तो क्या करना, कैसे हड्डी मजबूत करनी, उसके लिए आप मेरी टीम से बात करना। मेरे बहुत सारे पेरेंट्स जो है दूसरे बच्चों के जो हमारे पास बहुत टाइम से आ रहे हैं, उनसे आप बात करिए और उनसे भी सीखिए कि फूड कैसे देना चाहिए। दूसरी सबसे जरूरी बात फूड के बारे में ये है कि आपको लगता है कि मेरे बच्चे को मुझे विटामिन भी देना है क्योंकि वो कमजोर है, कि मुझे उसको कैल्शियम की गोलियां देनी है, तो आप मेहरबानी करके ये सब चीज मत दीजिएगा क्योंकि वो कैल्शियम की गोली जो मैनमेड गोली है वो बॉडी में एक पत्थर की तरह चिटक जाती है, रह जाती है, और आगे बॉडी उसको थ्रो नहीं कर पाता है क्योंकि वो कॉन्स्टिपेटेड चाइल्ड है। तो आप अपने बच्चे को फायदा करने के बदले नुकसान कर दे, क्योंकि ये आपकी माइंड की बात है कि मैंने कैल्शियम की गोली दी तो अभी मेरा बच्चा मजबूत हो जाएगा, हड्डी मजबूत हो जाएगी। नहीं, खाने में बहुत सारी ऐसी चीज आप दे सकते हो जिससे उसकी बॉडी और उसकी हड्डी जो है बहुत मजबूत हो सकती है। माँ बाप आप सब मेरे पास बहुत एक्सपेक्टेशन से आते हो कि जैसे आप आओगे मैं आपके बच्चे को चलाऊंगी, तो मैं आपको शॉक देने वाली हूँ। जब तक आपके बच्चे का हेड होल्डिंग नहीं होगा, उसका ट्रंक कंट्रोल नहीं, यानी कि वो बैठ नहीं सकता है या अपने आप इवन घुटने पे नहीं खड़ा रहता है, तो मैं आपके बच्चे को चलाने के लिए बिल्कुल मना कर दूंगी। आपके बच्चे को अगर आप स्प्लिंट पहना के चलाओगे, स्प्लिंट पहना के टिल्ट बोर्ड पे खड़ा करोगे, वो बहुत ही गलत बात है। आप पूछोगे भाई क्यों गलत बात है? हाँ, ये सही बात है कि हमें बच्चे को, हमारा गोल है, हमारा एम है कि बच्चा खड़ा हो जाए और चले। लेकिन आप सोचो, आप और मैं, हम छोटे थे तो हमारी मम्मी हम जब 3 महीने के 6 महीने के थे तो पकड़ के चलाती थी क्या? तो अगर हमने 1 साल अपने को दिया जब तक हम अपने आप खड़े हो गए और अपने आप चले, तब तक माँ बाप ने पकड़ पकड़ के चलाया क्या? तो जब आपका बच्चा हेड होल्ड नहीं करता है, बैठता नहीं है, अपने आप उठ नहीं सकता है, तो आप कैसे उसको पकड़ पकड़ के चलाते हो? क्योंकि आप कितना टाइम पकड़ पकड़ के चलाओगे? 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा। और ये सब चीज करने से क्या होता है? बहुत चीज गलत होती है। जब बच्चे में ताकत नहीं है, उसकी बॉडी में ताकत नहीं है कि अपना हेड, नेक, ट्रंक का वो वजन ले पाए, उसका लेग जो है, उसके दोनों पैर जो है, वो दूसरी बॉडी का वेट जब तक वो नहीं ले सकता है, तब तक आप उसको खड़ा करोगे। तो आपको मालूम है बहुत माँ बाप के बच्चे का हिप डिसलोकेशन हुआ है। जब बच्चा पैदा हुआ था तभी वो हिप डिसलोकेशन आपके साथ में पैदा हुआ था, तभी हिप डिसलोकेशन नहीं था। तो हुआ क्यों? आप तो रोज इलाज कराने के लिए, थेरेपी कराने के लिए थेरेपिस्ट के पास लेके जाते हो और फिर भी हिप डिसलोकेशन होता है। तो आपने कभी सोचा है
कि हिप डिसलोकेशन क्यों होता है। इसके लिए होता है कि आप गलत करते हो और आप सोचते हो कि बच्चा जल्दी जल्दी खड़ा हो जाए, तो आप उसको पट्टा पट्टी बांध के टिल बोर्ड में खड़ा कर देते हो और यही वजह है आपके बच्चे को नुकसान होता है। चलो डिसलोकेशन तो हो गया, उसके बाद में क्या? तो फिर आप डॉक्टर के पास दौड़ोगे और ऑर्थोपेडिक सर्जन बोलेगा अभी हम लोग ऑपरेशन कर डालें क्योंकि हिप जॉइंट अंदर बैठा है, वो निकल गया है। तो आपने कभी ये सोचा है कि अगर डॉक्टर उसको नीचे वापस लेके आएगा और 3 महीना प्लास्टर में सुला के रखेगा, तो उसके बाद में आगे क्या होगा? पहली बात, डॉक्टर को आप पूछिएगा, अगर आप ये सर्जरी करने के बाद में वापस खड़ा रखने की और चलाने की कोशिश करोगे तो डिसलोकेशन दूसरी बार हो सकता है। और पहली बार के डिसलोकेशन के टाइम में जब सर्जरी हुई, आपको क्या लगता है? सर्जरी यानी पेन नहीं होता है बच्चे को, तो आपको क्यों देना है बच्चे को पेन? क्योंकि सर्जरी करने के बाद में वापस होने वाला है डिसलोकेशन, तो उसके बदले आप काम करो बच्चे के साथ जिससे हिप बहुत मजबूत हो जाए तो डिसलोकेशन हो ही नहीं। और होने के बावजूद भी आप काम कर सकते हो हमारे टीम के पास से सीख के कि वो हिप जॉइंट को आप विदाउट सर्जरी, विदाउट गिविंग पेन टू द चाइल्ड, हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर चाइल्ड स्टैंड अप एंड वॉक on their own like how you did it and I did it when we were children. Because सर्जरी कराने से बहुत पेन होता है, बच्चे को सोने रहना पड़ता है। तो ये बच्चे की जो उम्र है जहाँ उसने खेलना कूदना चाहिए, उसके बदले वो खटिया पकड़ के लेटा रहेगा क्योंकि उसके साथ में सर्जरी की गई। तो प्लीज आप हरी डिसीजन मत लीजिएगा और कोई भी चीज में अपने घर में बैठ के 10 सवाल करिएगा कि ये क्या सही है कि नहीं।